देखिए क्या दिया हुआ है, ये फिजिक्स के कक्षा 10 के जो प्रकाश चैप्टर है उससे अधिकतर इस टाइप का सवाल पूछता है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप का जो सवाल होता है थोड़ा सा समझ पर आधारित होता है और बच्चे क्या करते हैं कि इसे को सीधे फार्मूले पर रखने का प्रयास करते हैं और फिर फार्मूले के हिसाब से जो होता है सवाल गलती हो जाती है। तो देखिए इस टाइप का सवाल फार्मूले के आधार पर नहीं बल्कि आपके समझ के आधार पर लगेगा और समझ के आधार पर कैसे लगेगा देखिए भाई समझाते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि 16 सेंटीमीटर दूरी पर 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख, ठीक है ना। तो आप देखिए ध्यान से कि यानी आपका फोकस दूरी दे दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि इस तरीके से आपको बनाना है एक अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण दिया हुआ है। तो आप और ध्यान दीजिए क्या रहा है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए कि ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के सामने आपका फोकस ये वाला है और कह रहा है कि फोकस दूरी कितना है 16 सेंटीमीटर, यानी ये आपका कितना है 16 सेंटीमीटर है, ठीक। और कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी कोई वस्तु है, तो कहाँ से, यानी कि अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर यानी कि फोकस के आधे दूरी पर, यानी कि फोकस के आधे दूरी पर ही तो यहाँ पर रखा कोई वस्तु है, यहाँ पर यानी कि आधे दूरी पर यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक। ये वस्तु ए है और ये बी है। ये 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 8 सेंटीमीटर है, ठीक। आपको नियम हमेशा याद रखना है, क्योंकि नियम आप याद रखेंगे तो मैक्सिमम सवाल आपके नियम के आधार पर ही हल हो जाते हैं, ठीक। देखिए क्या हमने बताया था कि जब कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए जब कोई वस्तु यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होता है तो इसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, और दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनता है। तो पीछे पढ़ चुके हैं कि जब कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और लेकिन वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। दिया गया है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख, ठीक, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए तथा प्रकृति। तो देखिए ध्यान से ये क्या क्या कर रहा है कि 16 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी फोकस दूरी आपका कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, इसके आधे दूरी पर आपका क्या है वस्तु है। और जब आधे दूरी पर वस्तु स्थित है तो आपको नियम पता ही है कि जब वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है, और जब वस्तु से बड़ा बनता है तो जान जाइए कि प्रतिबिंब जहां बनता है वहीं बनता है जहां पर दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हैं। और जाहिर सी बात है कि जब उधर ये एक ही स्थिति है, एक ही ऐसी स्थिति है कि जब वस्तु जब यहाँ पर जो फोकस होता है, फोकस के बीच में कहीं पर भी जब वस्तु रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं आपस में मिलेगा, और जहां मिलेगा वहीं पर क्या बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। लेकिन वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा फोकस दूरी के बराबर बनता है, ध्यान दीजिए। यानी कि जितना फोकस रहेगा उतना ही बड़ा आपका, उतनी ही स्थिति पर आपकी प्रतिबिंब होगी। यानी कि फोकस कहाँ है 16 सेंटीमीटर दूर पर है तो आपका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा 16 सेंटीमीटर ही दूर बनेगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। यानी कि जितनी दूरी आपका फोकस दूरी रहेगी उतनी ही दूरी पर आपका क्या बनेगा, जो है ना, यानी कि इसके बीच में कहीं पर भी वस्तु आप रखेंगे तो जान जाइए कि जहां पर वस्तु बनेगा यानी कि वो फोकस दूरी के बराबर होगा। आ रही बात समझ में, फोकस दूरी के बराबर होगा, या जो आपका जो वस्तु की दूरी होगी इसकी दुगना हो जाएगी। यानी कि यदि 8 सेंटीमीटर पर है तो 8 का दोगुना कितना होता है 16, तो 8 दूना 16।